एक मिनट। आप देख रहे हैं एमपीएन न्यूज में दिलीप कुशवाहा। आज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। हाँ, प्रोटेस्ट चल रहा है और इस प्रोटेस्ट चल रहा है और क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है और क्या इन लोगों का मांग है। मैम आप कहाँ से आई? मैं बदायूं यूपी से आई हूँ। चलिए, आप भी यूपी के तो हम भी यूपी के हैं, गोरखपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? हमारा बैंक जो है प्राइवेट किया जा रहा है और विदेशियों के हाथों फेयर फैक्स में बेचा जा रहा है, तो इसके अगेंस्ट हम लोग प्रपोज कर रहे हैं। क्योंकि क्या देश की चीज़ बेचा जाना उचित है? क्या एक सरकारी जो डिपार्टमेंट है जिसमें हम लोग एग्जाम पास कर आए, जिसमें हर किसी के सपने बुने हुए हैं। इतना ही नहीं, हम आपको बताएं, जब हम लोग का सिलेक्शन हुआ था ना, हम वो माँ बाप की जो आंखों में खुशी देखते हैं ना, वो खुशी कहाँ चली जाएगी जब हमारे बैंक प्राइवेट हो जाएगा। तो मैंने ये देखा था थी ना, वो शायद पता नहीं कितनी अनमोल। हम भी हमारी बच्ची तैयारी करती है, मास्टर की डिग्री कर रही है, अगले साल कोर्स पूरा हो जाएगा। तो हम लोग कैसे पैसे लगाते हैं, एक एक रुपया कैसे जोड़ते हैं अपने बच्चों के लिए। आपके भी पिताजी किस तरह से एक एक रुपया कमाए होंगे, या दिहाड़ी किए होंगे, या कंपनी में काम किए होंगे, मजदूरी किए होंगे, या खेती से कमाए होंगे कि हमारे बच्चे क्वालिफाई करें देश के लिए। कहना चाहूंगी, एक बार मेरे लिए कनाडा से रिश्ता भी आया था। मैंने ये कह के मना कर दिया था कि गवर्नमेंट जॉब मुझे करनी है बैंक में, और मैं कनाडा में रह के नहीं कर सकती गवर्नमेंट जॉब, तो मैंने उसके लिए मना कर दिया। अब देखिए, हमारा बैंक कनाडा में जो है बिक रहा है, तो फिर उसे क्या लाभ? क्योंकि मैं तो चाहती थी गवर्नमेंट जॉब करना। कितने लोग यहाँ पे, हर किसी का सपना है गवर्नमेंट जॉब, उनके परिवार का सपना है। कितने लोग के परिवार टूटे होंगे, किसने कितनी मेहनत करी होगी। पता है, कभी कभी एक एक नंबर से रह जाते हैं, कभी कभी आधे नंबर से रह जाते हैं, तो कितनी दिक्कत होती है। एक चीज बताइए, चाहे स्टूडेंट हो, किसी भी किसी भी चीज में जाए, चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हो, डॉक्टर की पढ़ाई करते हो, अभी देखिए वहाँ पे वो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वही नेताओं की देखी जाए, यही जंतर मंतर है कि एक अनपढ़ नेता, अगर देखा जाए तो लमसम 60-65% नेता जो हाई स्कूल इंटर फेल है, पास तो छोड़िए फेल है, लेकिन वो सांसद विधायक पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं। लेकिन आज यही छात्र जो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए एक एक रुपया जो माँ बाप जोड़ते हैं कि हमारे बच्चे क्वालिफाई करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या आगे कोई पढ़ाई करेंगे, लेकिन जब वो तैयारी करके आगे बढ़ते हैं तो आगे जाकर के उनका रास्ता को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो क्या कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार तानाशाही काम कर रही है? कुछ तो है इसमें, कुछ तो सच्चाई है। और आप मेरे साथ ब्लैक चैप्टर है सर हिस्ट्री का। इज अ ब्लैक चैप्टर ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया ऑफ डेमोक्रेसी। जो आपने भी बात बोली है कि जो तानाशाही कर रही है सरकार, वो मैं तो नहीं बोल सकता, बट दिख रहा है लोगों की आंखें बंद नहीं है, और जिस दिन आंखें सारी खुल गई तो उस दिन पे तानाशाही भी नहीं चलेगी और उस दिन हिस्ट्री का चैप्टर भी हट जाएगा। ये ऐसा नहीं चाहता है कि जिस तरह से यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ मेडिकल के छात्र हैं, आप लोग भी बैंक के कर्मचारी हैं, लेकिन वही नेताओं को बिना एजुकेशन के उनको टिकट दे दिया जाता है, उनको लोकसभा राज्यसभा भेज दिया जाता है, और एक बार जो लोकसभा का सांसद बन गया, एक बार चाहे राज्यसभा में चला गया, तो उसको जीवन भर पेंशन मिलता है। लेकिन उसी पेंशन के चक्कर में आज आप लोग भी तैयारी करते हैं कि हम सरकारी नौकरी रहेगा तो हमारा 35-40 साल गुजर जाने के बाद अगर हम घर पे बैठते तो हमारे उस पैसे से जो हमारा पेंशन मिलेगा, उस पैसे से रोजी रोटी चलेगा, हमारे बच्चे अच्छे शिक्षा करेंगे। लेकिन आज उसी को क्लोज कर दिया जाता है, उसी को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आने वाले समय में सरकारी जो जॉब है, सरकारी नौकरियां हैं, इसको कहीं ना कहीं दूर तक रिश्ता नहीं रहेगा। हमारी जो है गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे बैंक को प्राइवेट ना करे, कई विदेशी में ना बेचे। सरकार वापस अपने कौन सा बैंक? IDBI बैंक, उसको सरकार वापस अपने शेयर में ले ले, उसके शेयर 51 और या ज़्यादा कर ले, लेकिन उसको बेचे नहीं। और क्योंकि हमारा सपना, हमारे माता पिता का सपना, हर किसी का सपना, वो कभी टूटे नहीं। इस तरीके से अगर प्राइवेट हो जाएगा तो हर कोई सपना लेके कैसे चलेगा? हर किसी की आंखों में सपना होता है कुछ बनने का, कुछ करने का, तो वो कैसे पूरा होगा? उसकी हिम्मत कैसे आएगी? ऐसे तो हिम्मत टूट जाएगी कोई भी एग्जाम देने की। मैं आपको बता दूं कि ये वही जंतर मंतर है जहां से 8वीं पास और नाचने गाने वाले सांसद विधायक बन जाते हैं, लेकिन वो कोई क्वालिफाई, कोई पेपर, कोई एग्जामिनेशन नहीं दिया जाता है। वो लोकसभा और राज्यसभा को बैठते हैं, आराम से उनको सरकारी वेतन दिया जाता है। वो एक बार सांसद बन गया तो जिंदगी भर उसका वेतन चालू रहता है, कोई पेपर नहीं देते हैं। गांव में घूमे, लखेरई किए, राजनीति किए, जाति के नाम पे नेता बन गए और जिंदगी भर सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। लेकिन यहाँ जंतर मंतर पर जो ये लोग है ना,
ये लोग वैसे नहीं है, इनकी अखियां ना, जो अखियां होता है, ये अखियां धूमिल हो जाती है, चश्मा लगाना पड़ता है। क्यों? इसलिए नहीं कि शौक से, पढ़ाई करते करते हाथ जो कलम होती है ना, एक कलम चलाते चलाते हाथ की जो फिंगर की किया होती है वो भी घिस जाती है, और एक कमर होती है टेढ़ी हो जाती है। पढ़ाई करते करते कि आज हमको सरकारी जॉब मिल जाएगा तो हमारा आने वाला जो जनरेशन होगा, हमारी जो पीढ़ियां होगी, आराम से वो भी शिक्षा ग्रहण करेगी और देश को डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगी। लेकिन सरकार जब से प्राइवेटाइजेशन की तरफ गई है, जैसे रेलवे को कर दिया, बहुत से ऐसे सरकारी संस्था हैं जो प्राइवेट करती जा रही है। तो कहीं न कहीं सरकार पे सवालिया निशान लग रहा है कि जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और पसीने में सर पे टोकरी रख करके उनका सपना होता है कि हम अपने बच्चों को सरकारी जॉब के लिए, और बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं, युवा भी बहुत मेहनत करते हैं कि हमारे पिता और माता पिता का एक नाम रोशन होगा। लेकिन जब वही लोग उस पद पे बैठ जाते हैं और सब उसी को, जब पेड़ को नीचे से काट दिया जाए तो कैसा लगेगा। तो आप देख रहे हैं एमपीएन न्यूज, कहीं न कहीं सरकार को इस पे सोच विचार करके और इन पे सही फैसला, सटीक फैसला लेना पड़ेगा। आप देख रहे हैं एमपीएन न्यूज में दिलीप कुमार कुशवाहा, आप सभी को धन्यवाद।